ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए जानते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग की संपूर्ण जानकारी। सभी शिवलिंगों में सबसे प्रख्यात नर्मदेश्वर शिवलिंग है, जिसकी महिमा का पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग मां नर्मदा के तट पर मिलने वाला एक विशेष गुणों वाला शिवलिंग है, जो पृथ्वी पर भगवान भोलेनाथ का साक्षात स्वरूप है, जिसकी महिमा अनंत है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं, जिनका न कोई आदि है न अंत है। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति शिवलिंग से निकलती है और पुनः इसी में समाहित हो जाती है। इसलिए नर्मदा नदी के शिवलिंग को चमत्कारी गुणों वाला, भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने में उत्कृष्ट कहा जाता है और इस शिवलिंग की पूजा करना अत्यंत पुण्यदायी है। नर्मदेश्वर शिवलिंग का महत्व। नर्मदेश्वर शिवलिंग सभी शिवलिंगों में सबसे शक्तिशाली शिवलिंग है, क्योंकि नर्मदेश्वर शिवलिंग ही एक ऐसा शिवलिंग है जिसमें समस्त ऊर्जा समाहित है, जिसमें सृजन और नाश दोनों की शक्ति समाहित है। नर्मदेश्वर शिवलिंग को सीधे मां नर्मदा के तल से निकालकर घर या ऑफिस में स्थापित किया जा सकता है। इसे प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। यह स्वयंभू शिवलिंग है। कई शिवलिंगों की पूजा से जो फल प्राप्त होता है, उससे 100 गुना अधिक मिट्टी से बने शिवलिंग के पूजन से होता है, और हजारों मिट्टी के शिवलिंगों के पूजा का जो फल होता है, उससे 100 गुना अधिक फल नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा से मिलता है। घर गृहस्थी वाले लोगों के लिए तो नर्मदेश्वर शिवलिंग अत्यंत शुभ फलदायक हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग की महिमा। नर्मदेश्वर शिवलिंग नाम नर्मदा से निकलने के कारण नर्मदेश्वर शिवलिंग रखा गया, क्योंकि नाम मां नर्मदा को वरदान प्राप्त है कि नर्मदा के तल के जितने भी पत्थर हैं, वे सभी शंकर के रूप में पूजे जाएंगे। पौराणिक कथा के अनुसार पुराणों में कहा गया है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी ने जब गंगा नदी के समान होने के लिए निश्चय किया और ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगी, क्योंकि ब्रह्मा जी ही एक ऐसे देवता हैं जो वरदानों के लिए प्रसिद्ध हैं। किसी भी देवता या दानव को जब वरदान प्राप्त करना था तो वे ब्रह्मा जी की ही तपस्या करते थे। इसलिए मां नर्मदा ने भी ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तब ब्रह्मा जी ने नर्मदा से वरदान मांगने को कहा। तब नर्मदा ने कहा कि मुझे गंगा नदी के समान पाप नाशिनी तथा पूजनीय बना दीजिए, जिससे लोग मेरी पूजा अर्चना करें और मेरा नाम प्रख्यात हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस संसार में एक समान कोई नहीं हो सकता है। क्या भगवान विष्णु के समान कोई दूसरा पुरुष हो सकता है? क्या कोई दूसरा देवता भगवान शिव की बराबरी कर सकता है, या देवी पार्वती के समान कोई दूसरी नारी हो सकती है? नर्मदा जी ने ब्रह्मा जी की बात सुनकर वहाँ से चली गईं। उसके बाद मां नर्मदा ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पिला तीर्थ काशीपुरी में शिवलिंग की स्थापना की और तपस्या करने लगी। तब भगवान शिव नर्मदा की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। तब नर्मदा ने कहा कि भगवान, मुझे इतना ही वर दीजिए कि आपके चरणों में मेरी भक्ति सदैव बनी रहे। नर्मदा की बात सुनकर भगवान शिव शंकर बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि नर्मदे, तुम्हारे तल पर जितने भी कंकर हैं वो सभी शंकर हो जाएंगे और तुम्हारे दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। इतना कहकर भगवान शंकर उसी लिंग में सदा के लिए लिंग हो गए और मां नर्मदा भी इतने वरदान और पवित्रता पाकर बहुत प्रसन्न हुई। तभी से नर्मदा के कंकर को शंकर के रूप में पूजा जाता है, जिसे नर्मदेश्वर शिवलिंग के नाम से जानते हैं। घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना विधि। शिवलिंग को एक बड़े पात्र में रखें और फिर पूजा घर में शिव स्थापित करें। नर्मदेश्वर शिवलिंग को हमेशा शांत और खुले स्थान पर रखना चाहिए, जिससे घर में शांति का वातावरण रखता है। शिवलिंग की हमेशा पूरे विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए, अन्यथा इसको घर में रखने से कई तरह के नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है। शिवलिंग को घर में अंगूठे के बराबर
मोटा व 4 इंच का रखना अति शुभ बताया गया है। इसलिए घर में ज़्यादा बड़े आकार का शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, बल्कि छोटा नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। शिवलिंग की लंबाई व्यक्ति के हाथ के अंगूठे से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। नर्मदेश्वर शिवलिंग पर कभी भी तुलसी, हल्दी और केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि पुराणों में इसके बारे में उल्लेख है कि भगवान भोलेनाथ को ये फूल नहीं चढ़ाए जाते। शिव पुराण के अनुसार हमें अपने घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए। शिवलिंग का स्थान बदलते समय उसके चरणों को स्पर्श करें तथा एक बर्तन में गंगा जल भरकर उसमें शिवलिंग को रखें। यदि शिवलिंग पत्थर का बना है तो उसका गंगा जल से अभिषेक भी करें। यदि आप धातु से बना शिवलिंग रखते हैं तो ध्यान रखें कि यह सोने का शिवलिंग, चांदी का शिवलिंग या तांबे का शिवलिंग बना हो तो उसमें धातु का बना एक नाग लिपटा हो। नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना के फायदे। भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, जिनको प्रसन्न करने के लिए केवल 1 लोटे जल की आवश्यकता होती है। सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा से भगवान भोलेनाथ को जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है, क्योंकि नर्मदेश्वर शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ स्वयं विराजमान रहते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग की घर में स्थापना से आप हर प्रकार के भय से मुक्ति पा सकते हैं। इसके साथ ही यह आपको आत्मविश्वास प्राप्त करने में मदद करता है। प्रतिदिन नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करने से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। यदि आप किसी काम के लिए बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं लेकिन किसी कारण से आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो इस स्थिति में नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा बहुत ही असरदार होती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की प्रतिदिन पूजा करने से घर में सुख समृद्धि के साथ शांति का भी वास होता है। माना जाता है कि इसकी पूजा करने से धन, वैभव, ज्ञान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करने से घर से सभी प्रकार की निगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। इसके अलावा यह शारीरिक कष्टों से छुटकारा दिलाने के साथ ही मानसिक शांति प्रदान करने में भी असरदार साबित है। नर्मदेश्वर शिवलिंग से अकाल मृत्यु की संभावना भी कम हो जाती है। वेद पुराणों के अनुसार जिस स्थान पर नर्मदेश्वर शिवलिंग का वास होता है, वहाँ काल और यम आसानी से प्रवेश नहीं करते। नर्मदेश्वर शिवलिंग पर शक्कर वाला दूध चढ़ाने से बच्चों के मस्तिष्क का विकास होता है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी बहती है उसके खरगोन जिले में नर्मदा नदी किनारे पर बसा एक बकावा गांव है। यह गांव खरगोन जिले की कसरावद तहसील में 25 किमी दूर स्थित है। यह माँ नर्मदा के तल शिवलिंग निकलते हैं, जो स्वयंभू शिवलिंग होते हैं। माँ नर्मदा के तल से निकलने वाले पत्थरों को कारीगरों द्वारा शिवलिंग का अंडाकार रूप दिया जाता है। माँ नर्मदा में बंधों का निर्माण होने से नर्मदा का प्रवाह धीमी गति का हो गया है, जिससे शिवलिंग पहले की तरह अंडाकार नहीं होते हैं। माँ नर्मदा के तल से पत्थरों को निकालकर उन्हें मशीनों द्वारा तराश कर शिवलिंग का रूप दिया जाता है, जिससे यह जलहरी पर स्थापित हो सके। ग्राहक की मांग के अनुसार माँ नर्मदा के तल से पत्थर निकाले जाते हैं। ग्राहक जिस साइज के शिवलिंग की मांग करते हैं, कारीगर उसी साइज का पत्थर नर्मदा के तल से निकाल कर लाते हैं और मशीनों के द्वारा तराशा जाता है। नर्मदा शिवलिंग की पूजा के लाभ। नर्मदा शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करने से स्वयं भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है, क्योंकि नर्मदेश्वर शिवलिंग सबसे शक्तिशाली और पवित्र शिवलिंग है। आप घर में 4 इंच का नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित कर भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। शनि की 7.5 को कम करने के लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा जातक के लिए शुभ मानी जाती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा और ध्यान करने से
एकाग्रता में वृद्धि होती है। यह सौहार्दपूर्ण संबंधों को बनाए रखने या बनाने में सहायक है, विशेष रूप से परिवार के सदस्यों के बीच और जोड़ों के बीच, क्योंकि यह एकता का प्रतीक है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करने से नकारात्मक कम होती है और मन सकारात्मक विचारों से भर जाता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा वास्तु दोष को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से डायबिटीज और मधुमेह जैसे रोगों से मुक्ति मिलती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग को घर में स्थापित करके प्रतिदिन प्रातः दीपक जलाने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की बेलपत्र से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। असली नर्मदेश्वर शिवलिंग की पहचान कैसे करें? मां नर्मदा के तल से निकलने वाले कंकर पत्थर असली नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं, जिनको ध्यान से देखने पर इनमें अनेक प्रकार की आकृतियां उभरी हुई दिखाई देती हैं, जैसे ओम की आकृति, जनेऊ की आकृति, तिलक की आकृति, गणेश की आकृति। ऐसे अनेक प्रकार की आकृतियां उभरी दिखाई देती हैं। असली नर्मदेश्वर शिवलिंग को हाथ में रखने से ही हमें ऊर्जा का एहसास होता है। असली नर्मदेश्वर शिवलिंग चिकने और छेद रहित होते हैं। मां नर्मदा में डुबकी लगाकर जो भी पत्थर हाथ में आता है, उसे आप श्रद्धा भाव से अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि नर्मदेश्वर शिवलिंग को प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। असली नर्मदेश्वर शिवलिंग कारीगरों द्वारा नर्मदा से पत्थर निकाल कर उन्हें तराश कर तैयार किया जाता है, जो देखने में सुंदर और चमकदार दिखाई देता है। अगर आप भी असली नर्मदेश्वर शिवलिंग खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। जय महादेव। ओम नमः शिवाय।